हर्षल फोन करके कह रहा था रिकॉर्डिंग कर लो। मैंने कर ली, उसने मेरे को मैसेज कर दिया था। ठीक है सर। ओके, थैंक यू पंच। नाउ रोलिंग डाउन अ बॉडी फ्रॉम एन frictional, rolling down a body from a frictional inclined plane, from a frictional inclined plane। अब देख, अगर ये एंगल थीटा है तो अगर ये बॉडी रोल करके नीचे आ रही है विद एक्सेलेरेशन ए, तो फ्रिक्शन यहां लग रही है सरफेस पे, रोटेशन यहां सेंटर पे आर दूरी पे। चेक कर, ये फ्रिक्शन अगर ऐसे रोल करके आ रही है तो फ्रिक्शन यहां सरफेस पे लग रही है ऐसे पीछे को, ठीक है, रोटेशन का सेंटर पे ना। टॉ का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो? चेक करो, जब हम रोटेशन भी ढूंढ रहे थे तो टॉ का फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर कर दूं, चेक करो, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर कर दूं, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस, टॉ आ गया। ठीक है, मार्केट वन। दूसरा टॉ का फॉर्मूला याद कर, हमने ड्राइव किया था आई अल्फा। मार्केट टू, टॉ का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मोमेंट, ठीक है ना, और टॉ का फॉर्मूला दूसरा क्या है? आई अल्फा। याद कर, हमने v का फॉर्मूला ओमेगा आर पढ़ा था, सिमिलर पैटर्न पे a का फॉर्मूला अल्फा आर पढ़ा था, यस और नो? यस सर। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बना? a अपॉन आर। चेक करो, ये वैल्यू यहां डाल दो अल्फा की, तो टॉ का फॉर्मूला क्या बना? आई इंटू ए बाय आर, मार्केट फोर। बोलो, टॉ इज आई इंटू ए बाय आर। अगर मैं 1 और 4 को इक्वेट कर दूं, डायग्राम ड्रॉ कर लिया था ना? यस। कंपेयर 1 एंड 4, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर, आई ए बार, आर नीचे चला गया, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आई ए बाय आर स्क्वायर, मार्केट 5। फ्रिक्शनल फोर्स इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर। डन यहां तक? ये फॉर्मूला काम करेंगे अभी। फ्रिक्शनल फोर्स इज आई ए बाय आर स्क्वायर। इधर से रब कर रहा हूं मैं बेटे, कोई चीज नहीं समझ दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा लिख दूं। ठीक है,
अगर ये चीज नीचे करके स्लाइड करके नीचे आ रही है तो ये कौन सा कंपोनेंट है? mg sin थीटा। तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स क्या करेंगे? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? IA बाय आर स्क्वायर इज m इंटू ए। उठा के इधर ले जा। IA बाय आर स्क्वायर, ए कॉमन, I बाय आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी आई? mg sin थीटा mg sin थीटा अपॉन m प्लस I बाय आर स्क्वायर। फोटो खींच के भेजूं? चेक करो बेटा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला IA बाय आर स्क्वायर, एक्शन का फॉर्मूला mg sin थीटा अपॉन m प्लस ठीक है mg sin थीटा अपॉन m प्लस I बाय आर स्क्वायर। चेक करो बेटा, बताओ प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जरूरी है mg sin थीटा अपॉन m प्लस। अब इसमें तुम एक्सेल की वैल्यू डालते रहो सबके लिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रिंग डिस्क रॉड कर लिया था ना लास्ट क्लास में। Yes, sir. हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर लिखा था? No, sir. No, sir. चलो रह गया होगा। चलो एक बार लिख लो फिर। रिंग का सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, ठीक है। डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2, हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर।
सॉलिड स्फीयर, 2/5 mm²। जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट दिया उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे केसेस लिख रखे हैं। ये तो हमने 4 है, कंपटीशन में बहुत सारे आएंगे। रिंग और हॉलो सिलेंडर सेम है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर सेम है। ठीक है, चेक करो। रिंग को जोड़ते रहे तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। डिस्क को जोड़ते रहे क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। हॉलो स्फीयर का 2/3 mm², सॉलिड का 2/5 mm²। ठीक है, रिंग mr², डिस्क mr²/2, हॉलो से 2/3 mr², सॉलिड 2/5 mr²। अब इनकी सबकी वैल्यू डाल लो और एक्सेलेरेशन के लिए सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहो तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना अपने पेपर को और उसको हॉरिजॉन्टली करना सॉल्व। ठीक है, मैं उसी में चेंज करता रहूंगा। तो सबसे पहले हम रिंग निकाल रहे हैं। रिंग की एक्सेलेरेशन कितनी है, mg sin थीटा m+i/r²। इट इज mg sin थीटा m, i कितना है, mr²/r², r² कटा, mg sin थीटा/2m, it come to be g/2 sin थीटा, 0.5 g sin थीटा। चेक करो जी, तो एक्सेलेरेशन निकाली हमने 0.5 g sin थीटा। फिर हम निकालते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, Ia/r², mr² g/2 sin थीटा/r²। इट इज mg sin थीटा/2 फ्रिक्शनल फोर्स। फिर हम निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन, mg sin थीटा/2 डिवाइड बाय mg cos थीटा। म्यू इज हाफ tan थीटा, म्यू इज हाफ tan थीटा। तो तीनों चीजें हमें याद करनी है। एक्सेलेरेशन 0.5 g sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा/2, म्यू हाफ tan थीटा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो ताकि वो रोल करे, अदरवाइज स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर रोलिंग। ठीक है, आई रिपीट, फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर रोलिंग। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन स्लिपिंग विल स्टार्ट। आई रिपीट, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन स्लिपिंग विल स्टार्ट। स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी रोलिंग की जगह। If there is no friction, then slipping will start.
पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो बेटा। पहले एक्शन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, उस एक्शन के फॉर्मूले में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डाल दी mr² रिंग के लिए। ठीक है, अब मैं डिस्क के लिए कर दूं। Yes, sir. सिर्फ वैल्यू चेंज करके देखना। नाउ इफ आई सॉल्व फॉर डिस्क, m मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, 2 और 2 कटेंगे, m प्लस m/2, 3m/2, ये क्या बन जाएगा 2/3 g sin थीटा, 0.67 g sin थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू 2/3, 2 और 2 कटेंगे, mg sin थीटा/3 आ जाएगा। म्यू इज 1/3 tan थीटा। तो इतनी मिनिमम कॉफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए तो रोलिंग होगी। अगर कॉफिशिएंट फ्रिक्शन इससे कम होगा तो रोलिंग नहीं होगी। अगर मैं कहें तो इसको ये लिखेंगे बेटे, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर रोलिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर रोलिंग। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर रोलिंग। डिस्क हो जाएगा, चेक करो। आई रिपीट, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर आइडेंटिकल बिहेव करेंगे और रिंग और हॉलो सिलेंडर आइडेंटिकल बिहेव करेंगे। कर दो रब डिस्क। Now, if we talk about solid sphere, I क्या आ जाएगा 2/5 mr², 7/5 m, 0.71, 2/7, 2/7 tan थीटा।
क्लियर बेटे? मैं सिर्फ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज कर रहा हूं. नेक्स्ट इज हॉलो स्फीयर. इट इज 2/3. (0.6). फ्रिक्शनल फोर्स 2/5. टू बाय 5 tan थीटा. चारों आर्टिकल्स डन. डेरिवेशन एक करके हमने उसी में चेंजेस कर दिए. आपको 4 बार लिखना पड़ेगा बेटा. मेरे को जो पिछली डेरिवेशन मैंने कही थी सिर्फ 4-5 बच्चों ने भेजी हैं. राज, पूर्वा, स्नेहिल, ठीक है, सुनंदनी, अर्षिता ने नहीं भेजी, भार्गवी ने नहीं भेजी, गुरनू ने नहीं भेजी, मयंक ने नहीं भेजी, पंशु ने नहीं भेजी, राजन आपने नहीं भेजी, है ना? सर वो केस 1-2 वाली कह रहे हो आप? हाँ जी, पूरी रिंग डिस्क रॉड वाली तीनों. सर रात तक भेज देता हूँ. सॉरी सर. क्लियर ना? अब इनको आपस में कंपेयर करें. कर दूं पूरा बोर्ड क्लियर? तमन्ना, सॉरी, वो तो सुनंदनी, राजन, राज, पूर्वा, कर दूं बोर्ड क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, कर दो. ओके. तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? तो अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रिजल्ट्स की, रिंग या हॉलो रिंग या हॉलो सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर ना, इसकी एक्सिलेशन क्या थी? 0.5 g sin थीटा. और इसकी एक्सिलेशन क्या थी? 0.67 g sin थीटा. इसकी एक्सिलेशन क्या थी? 0.71 g sin थीटा. और इसकी एक्सिलेशन थी 0.6 g sin थीटा. चेक करो जी, चारों की एक्सिलेशन आई.
Ring, disk, solid sphere, hollow sphere. तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसकी है? रिंग की है। फिर उसके बाद किसकी है? सॉरी, सबसे ज्यादा एक्सेलेरेशन, सॉरी उसकी है सॉलिड स्फीयर की। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन किसकी है? डिस्क की। उसके बाद एक्सेलेरेशन किसकी है? हॉलो स्फीयर की। और सबसे लास्ट में रिंग की। ठीक है, तो क्वेश्चन, इफ देयर इज अ रेस who will win? Answer is solid sphere will win. Answer is solid sphere will win. ठीक है, सॉलिड स्फीयर विल विन। रिंग की लास्ट है, इसीलिए हमारे जो टायर्स होते हैं गाड़ियों के स्फीयर नहीं बनाए जाते, क्योंकि स्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां पे रिंग की एक्सीडेंट सबसे कम है, एक्सीडेंट सबसे कम है, सेफ्टी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अलॉयज की सेफ्टी और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से हॉलो है, सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर जाएगा उतना एक्सेलेरेशन और कम होती रहेगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में था। ठीक है, सॉलिड स्फीयर विल विन। हु विल टेक द लीस्ट टाइम? अर्षिता, सबसे कम टाइम कौन लेगा? इशमीत, हु विल टेक द लीस्ट टाइम? रिंग। बेटे रिंग के तो सबसे, हु विल विन द रेस? सॉलिड स्फीयर। तो सबसे कम टाइम कौन लिया? रेस कौन जीता बेटा? सॉलिड स्फीयर। तो सबसे कम टाइम कौन लेगा? सॉलिड स्फीयर। फिर ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा? रिंग विल टेक द मैक्सिमम टाइम। सबसे लास्ट में आएगी रिंग। चेक करो बेटा, पूरा आर्टिकल क्लियर हुआ? नेक्स्ट निकालें। व्हाट इज द वेलोसिटी? आगे लिखो जी, नेक्स्ट आर्टिकल। व्हाट इज द वेलोसिटी with which what is the velocity with which the body will reach down? What is the velocity with which
the body will reach down the inclined plane. I repeat, what is the velocity with which the body will reach down the inclined plane? वो पूछ रहा है किस वेलोसिटी से आप ग्राउंड पे पहुंचोगे इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे. ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, 5 मिनट रुक जाओ. क्लियर?